हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास दुबई का वर्क वीज़ा है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आपको क्या क्या बेनिफिट यहां पे मिलती है। ये सब जानकारी हम लोग को होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वर्कर लाइन में जो भी काम करता है उसको ये सब जानकारी नहीं होता है। हम लोग जैसा वर्कर भाई को जानकारी नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरे पास जो अनुभव है यहाँ पे 12 साल का, दुबई में ऑलरेडी खुद मैं वर्कर का काम करता हूँ और 12 साल से मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और अनुभव है, तो मैं सोचता हूँ मैं अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर करूँ ताकि इससे कुछ आपको नॉलेज मिल सके और इसमें कुछ बेनिफिट मिल सके। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मालूम कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा कमेंट आ जाता है और कुछ ऐसा माइंड में सवाल आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो पर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ दूसरा वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उस पर ज़्यादा मैं कंपनी के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि इस पर बहुत सारा कमेंट आता है तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि 10-12 घंटा काम करता हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ दुबई का वर्क वीज़ा है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो फर्स्ट बेनिफिट है दोस्तों कि आपका अगर यहाँ पे वर्क वीज़ा है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, दोनों एक ही बोला जाता है दोस्तों, नाम अलग अलग दे दिया है लोग, मगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपके पास है तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों, पहले आपको मालूम था कि कोई अगर ड्राइविंग आपको लाइसेंस लेना है तो कंपनी का पेपर चाहिए था, NOC पेपर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए था, तो वो लेना पड़ता था। मगर अभी क्या है, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो अपने ड्राइविंग स्कूल में अपना नाम एडमिशन करा सकते हो, किसी से पूछ पाछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेनिफिट मिलता है अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो, पहला वर्क वीज़ा है तो ये बेनिफिट मिलेगा। सेकंड बेनिफिट मिलेगा दोस्तों कि आप अगर चाहो तो अपने बच्चे, बीबी या किसी भी अपने पेरेंट्स को अपने यहाँ के वर्क वीज़ा से ये देकर, ग्रांटर देकर उन लोग को विजिट पे यहाँ पे बुला सकते हो और यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, आपको एक ग्रांटर चाहिए ही, तो वो कर सकते हो। ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों, यहाँ पे कोई भी कंपनी में, कोई भी बैंक से आप लोन ले सकते हो। हाँ, उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी सैलरी, किसी बैंक वाले बोलते हैं कि 3000 दरम होना ही चाहिए, या 5000 होना चाहिए, या 7000 दरम होना चाहिए। तो आप वर्कर लोग तो नहीं ले सकता, क्योंकि हम लोग जैसा वर्कर भाई की इतनी सैलरी नहीं होती है। बट जो वर्कर से थोड़ा पोस्ट ऊंचा है तो वो लोग ये, क्योंकि उन लोग का भी वीज़ा वर्क ही वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होता है, तो लोग चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकता है। तो ये बेनिफिट भी हो गया दोस्तों। चौथा क्या है कि अगर मान लिए आपको यहाँ पे, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तभी आपका इंश्योरेंस होगा, वर्क वीज़ा नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं होगा। तो इंश्योरेंस का सुविधा, विजिट वीज़ा में आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते हो, आपके पास जब तक नहीं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा तभी आप इंश्योरेंस करा सकते हो। तो दूसरा, चौथा हो गया, पांचवा हो गया दोस्तों। छठा दोस्तों क्या है कि आप यहाँ से अगर आपको यूरोप कंट्री जाना है, बहुत सारा वर्कर का ड्रीम होता है कि यूरोप कंट्री जाना है, तो यूरोप कंट्री का वीज़ा अगर आप दुबई का वर्क वीज़ा है तो आपको जल्दी इशू हो जाता है। आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में भी, या फिर बहुत सारा भाइयों बताता होगा कि पहले दुबई में लोग आते हैं और 4 महीना 6 महीना यहाँ पे वर्क वीज़ा पे काम करते हैं, फिर वो लोग कनाडा चले जाते हैं या यूरोप कंट्री, कोई भी कंट्री में चला जाते हैं। यहाँ पे रहने के बाद उन लोग को मालूम है कि यहाँ का वर्क वीज़ा है, तो दुबई में ये बंदा इतना साल रहा है, तो यूरोप कंट्री का वीज़ा जल्दी इशू हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर होल्ड करते हैं 2-4-6 महीना, उसके बाद वो लोग यूरोप कंट्री में जाते हैं, क्योंकि यूरोप कंट्री में सैलरी आपको मालूम कि डॉलर के हिसाब से मिलता है, तो थोड़ी सैलरी ज़्यादा यहाँ से मिलता है, इसलिए लोग वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये भी फ़ायदा है दोस्तों। तो ये कुछ फ़ायदा है दोस्तों। दूसरा एक और फ़ायदा है कि अगर आप वर्कर हो, मतलब आपके पास वर्क वीज़ा भी है, अगर आप चाहो तो आप कोई भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। इसमें जिसके पास यहाँ का वीज़ा नहीं है या विजिट वीज़ा है वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जिसके पास वर्क वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, अगर वो चाहे तो, वर्कर के पास तो इतना सैलरी नहीं होती है, बट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, और ये रियल है कि अगर जो चाहे तो अपने बच्चे को यहाँ पे लाकर पढ़ा सकता है, यहाँ रख सकता है, तो जिसकी सैलरी हो ऐसा कर सकता है। तो कुछ ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलता है दोस्तों। और एक और फ़ायदा है कि अगर आपको यहाँ का वर्क वीज़ा है
तो जो भी यहाँ का, जैसे सऊदी में आप विजिट वीज़ा के लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, ओमान जा सकते हो, कतर जा सकते हो, बहरीन जा सकते हो थोड़े दिन के लिए। आप पासपोर्ट से भी जा सकते हो, आपको विजिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा मतलब फ़ायदा है दोस्तों, जिसके पास वर्क वीज़ा है, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। तो ये जानकारी था दोस्तों, बस मैं आप लोग के साथ शेयर किया। जानकारी कैसा लगा नीचे, या आपके पास कोई नॉलेज है, कोई भी छूट गया होगा बात, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी डिस्कस करके वीडियो बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।